हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्य समाज। इसके पहले की वीडियो में हमने ब्रह्म समाज और प्रथा समाज के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज आर्य समाज के बारे में विस्तार से जानेंगे। आर्य समाज में सबसे पहला चीज़ है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। मुंबई में की जाती है, 1875 में की जाती है। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया जाता है। ठीक है, 1877 में लाहौर में इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया जाता है। स्थापना का जो उद्देश्य था वो था हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों को दूर करना। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ आ गई हैं या उसमें जो दोष आ गए हैं उसको उजागर करके और उनको दूर करना। सेकंड पॉइंट है कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना। जो वेदों के द्वारा जिस धर्म की स्थापना की गई है उसको पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, ऐसा आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य है। अगला पॉइंट है कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है तथा वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया है। इन्होंने वर्ण व्यवस्था के आधार पर कर्म के आधार को समर्थन दिया है। इसका मतलब है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को नकार दिया है, उसको अस्वीकार कर दिया तथा इसके बजाय कर्म के आधार को अपना समर्थन दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक व शैक्षिक मामलों में स्त्री व पुरुष को समान अधिकार देने की वकालत की है। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। इसके अंतर्गत अन्य धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापसी के लिए प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम समाज सुधारक हैं जिन्होंने स्त्री व शूद्रों को, शूद्रों से मतलब है जो निचली जातियों को लोग होते थे, वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्ण में बांटा गया था समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। तो शूद्र में वो वर्ग आता था जो सबसे निचली स्तर का था। तो स्त्री व शूद्रों को वेद पढ़ने व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में आंदोलन चलाया गया था इनके द्वारा। 1863 में झूठे धर्मों व आडंबरों का खंडन करते हुए पाखंड खंडनी पताका लहराया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है जो कि हिंदी भाषा में है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आपको इस शब्द का डिटेलिंग में यूज कहाँ मिलेगा? INM में, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज शब्द का, जो किनके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। दयानंद सरस्वती के सहयोगी जिनका नाम है लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जिसे हम DAV कॉलेज कहते हैं। ठीक है, जैसे DAV कॉलेज होता है ना, दस कॉल्ड दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तथा स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में कांगड़ी नामक स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ठीक है, तो ये आपका आर्य समाज से संबंधित कुछ फैक्ट है। इसके बाद हम सेकंड नंबर पे पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। 1897 में की गई थी और कलकत्ता में की गई थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है तथा इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है। ठीक है, इसके बाद विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। इन्हें 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। इनकी पत्रिकाएं, स्वामी विवेकानंद जी की 2 पत्रिकाएं हैं। पहली का नाम है प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी में है और दूसरी का नाम है उद्बोधन जो कि बंगाली में है।
इनकी पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग तथा वेदांत फिलॉसफी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। विवेकानंद से प्रभावित होकर एक विदेशी महिला इनके साथ भारत आई, जो सिस्टर निवेदिता, जिनका एक्चुअली वास्तविक नाम था मार्गरेट नोबल के नाम से जानी जाती है। ठीक है। इसके बाद रामकृष्ण मिशन की जो शिक्षाएं हैं वो बेसिकली गीता, उपनिषद और बुद्ध धर्म के सिद्धांतों पर बेस्ड हैं। और आपको इस चीज़ का याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है। और गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। तो इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होती है, न्यूयॉर्क में होती है। और इसकी स्थापना करते हैं कर्नल अल्कॉट और मैडम ब्लॉटवर्स्की के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है न्यूयॉर्क में 1875 में। भारत में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अड्यार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। आपको याद रखना है कि 1875 में इसकी स्थापना कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में होती है। ठीक है। और 1882 में इस सोसाइटी का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय होता है वो खोला जाता है अपने मद्रास के अड्यार में। 1889 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की इंग्लैंड में सदस्य बनी। ठीक है। एनी बेसेंट इस सोसाइटी सदस्य कहाँ बनी थी? इंग्लैंड में। और 1893 में वो भारत आती हैं और सोसाइटी का कार्यभार संभालती हैं। ठीक है। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ठीक है। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, जिसमें पहला हमारा आता है अलीगढ़ आंदोलन। मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए जो आंदोलन किए गए हैं उसमें सबसे पहला आंदोलन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अलीगढ़ आंदोलन। इसका स्टार्ट किया था सर सैयद अहमद खान ने। इस आंदोलन को स्टार्ट करने का जो उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म में व्याप्त जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका विरोध करना। ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म में भी कुछ कुरीतियाँ थीं, उनको अलग अलग आंदोलनों के द्वारा उनका विरोध किया गया और उनको समाज से हटाया गया। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में या इस्लाम धर्म में कुछ सामाजिक कुरीतियाँ थीं, उनको भी आंदोलनों के द्वारा हटाने का प्रयास किया जाएगा धीमे धीमे। ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मुस्लिम धर्म की जब हम आंदोलन पढ़ेंगे तो धीमे धीमे आपको चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगी। तो अलीगढ़ आंदोलन का स्टार्ट किया था सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा। 1864 में कलकत्ता में सर सैयद अहमद खान द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में 1864 में। इन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की अलीगढ़ में। बाद में इसी का नाम चेंज हो जाता है और हो जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और होता कब है? 1920 में। मतलब ये स्कूल जो था आपका ये विश्वविद्यालय में चेंज हो जाता है। सर सैयद अहमद खान तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। ठीक है। ये अपनी इस संस्था का स्थापना करते हैं कांग्रेस की स्थापना के विरोध में। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी के द्वारा। इनकी प्रमुख पत्रिका, इनकी से मतलब है सर सैयद अहमद खान की, तो इनकी प्रमुख पत्रिका है तहजीब उल अखलाक। ठीक है। तहजीब उल अखलाक, जिसका हिंदी में मतलब कह सकते हैं आप सभ्यता और नैतिकता। और इनका फेमस वर्क है, इन्होंने कुरान पर टीका भी लिखी है। और इनका एक प्रसिद्ध कथन है, इनके अनुसार हिंदू और मुस्लिम समाज की दो आँखें हैं। ठीक है।
और इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम धर्म का आधुनिकीकरण करना है। ठीक है,